श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे चालू जो मोलेस्ट हुई होती है वो बात अभीरा को पता चल जाता है। तो अभीरा ये बात को बताने के लिए अरमान को कॉल करती है और अरमान इस बात को जान जाता है, पर कहीं ना कहीं चारू इस बात को छुपाने चाहती है सबसे। पर अभीरा और अरमान को ये बात पता चल जाती है, तो अभीरा और अरमान उसके लिए बहुत ही कंसर्न होते हैं और वो उसके लिए कुछ करने की सोचते हैं। पर वो फिर भी उसे कसम दे देती है अरमान को कि भैया आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हर लड़का आपकी तरह क्यों नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो रूही से पूछती है कि तुमको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम प्लीज़ मुझसे बताओ। पर जो रूही होती है वो बोलती है कि माँ आप और मेरे रिश्ते में बहुत अच्छे हैं, मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन कुछ रिश्ते जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के ही बीच होने चाहिए। कुछ बातें जो होती हैं वो हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी होनी चाहिए, पर हर बात तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती ना। तो वो बोलती है कि लेकिन मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं और मैंने भी बच्चों को संभाला है, तो मुझे पता है ना। तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, सही राह दिखा सकती हूँ, सही सलाह दे सकती हूँ। पर जो रूही होती है वो बोलती है कि माँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर मैं भी इसकी माँ हूँ तो मुझे भी इसकी फ़िक्र है और मैं और रोहित इस चीज़ को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो इतना डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भी हर चीज़ को बता रहे हैं मुझे कि क्या सही है क्या गलत। तो आप इतनी कंसर्न मत होइए। और रही बात आप इस बच्चे से इतनी उम्मीद और मेरे बच्चे के ऊपर, जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया, तो उससे उसके ऊपर इतनी उम्मीद और खुशियों का बोझ मत डालिए, उसे नॉर्मली रहने दीजिए। तो इस बात से जो अभी जो विद्या होती है वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी रोहित रूही से बोलता है कि तुम्हें ऐसे माँ से बात नहीं करनी चाहिए। तभी अबीरा आती है और वो बोलती है कि हाँ दीदी, पर वो उसको उंगली उठा देती है, तो उससे बोलती है कि ओके रूही। तो क्योंकि वो अपने बहन उसे मानती है तो इसीलिए वो दीदी ही बुलाती है। पर अबीरा उसे बताती है कि ये फैसले हर एक को समझ के लेना चाहिए। पर अरमान जो होता है वो रूही की तरफ से बोलता है कि तुम्हें ये क्या तुम्हें क्या पता कि क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है उसके डाइट को उसके प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो तो उस चीज़ को शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए ना। तो इस वजह से उन दोनों के बीच भी झगड़े होने लगते हैं। तभी रूही को ये समझ नहीं आता कि इन लोग क्यों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। पर अभीरा जो होती है वो रोहित की तरफ से बोलता है कि रोहित तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और ये बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। पर अभीरा और अरमान की इस तरीके से झगड़े को देख के और उन लोग एक के डिबेट को देख के रूही जो होती है वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब क्या लगा के रखा है तुम लोग, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो यहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी यहाँ पे अरमान और अभीरा दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, तुम दूसरों को सलाह मत दो, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। तभी वो गुस्से से वहाँ से जाने ही लगता है। तभी अभीरा जो होती है वो बच्चे की जो टॉय होती है वो लेती है, वो लेने आ जाती है और लड्डू गोपाल को उनका आशीर्वाद लेती है। तभी अरमान वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी अरबीरा के पास एक पार्सल वाला आता है और वो उसे एक पार्सल देता है जो चारू के नाम से होता है। तो वो पार्सल दे के वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो अक्षरा और आरोही के फ़ोटो से बात करते रहते हैं और वो बोलते हैं कि तुम दोनों तो चली गई मुझे यहाँ पे छोड़ के, उन दोनों को कैसे संभालूँ मैं, उन दोनों के बीच की ये दूरियाँ कैसे ठीक करूँ, पहले तू बता, तुम दोनों की क्लास होगी। आरोही से बोलती है कि तू रूही को ऐसा क्यों बना के गई है कि वो किसी से मतलब अभीरा से कोई फ्रेंडशिप रखनी ही नहीं चाहती, वो एक बहन की तरह नहीं, तो कम से कम वो दोनों एक दूसरे से झगड़े पर एटलीस्ट साथ तो रहें, वो एक दूसरे का हमेशा साथ तो दें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है। और मनीष जी ये बातें करते करते अभीरा से के लिए भी बोलते हैं कि अक्षरा से कि अक्षरा तू तो कितनी स्ट्रांग बना के गई है अभीरा को, कि वो किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करती है, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रांग होती जा रही है और खुद सब कुछ हैंडल कर लेती है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो चारू के पास जाती है और चारू यहाँ पे अपने कमरे में रोती रहती है। अभीरा डोर नॉक करती है पर उसे रोने की आवाज़ आती है और वो परेशान हो जाती है कि चारू को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये रो रही है इतना। और वो उसे बोलती है कि चारू तुम डोर ओपन करो। पर चारू जो होती है वो बोलती है कि हाँ भाभी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, और वो उससे झूठ बोल देती है और कपड़े चेंज करने लगती है। तभी
और ये सुन के फिर अबीरा को बहुत टेंशन होती है। वो बोलती है कि ये बात किसी को बतानी पड़ेगी, तो वो अरमान को कॉल करती है। तभी वो विंडो से देखती है कि चारू के बॉडी पे बहुत सारे निशान पड़े होते हैं, जैसे कोई ज़बरदस्ती किया हुआ हो। इस तरीके से मार्क्स उसके गले में और चेस्ट पे, हाथ पैर में भी रहते हैं। पर वो इस सब को छुपाने के लिए कुछ सोचती है कि ये सब कैसे छुपाऊँ, हाथ पैर के तो उसने दाग छुपा लिए, पर गले के दाग को कैसे छुपाऊँ। तो वो अपने गले के दाग को छुपाने के लिए उस पर मेकअप लगाती है और उसे कवर करना चाहती है। वो बोलती है कि हाँ भाभी, मेरे पर अभीरा परेशान होती है और वो उसे बार बार नॉक करती है और वो पूछती है कि चारू प्लीज़ खोलो दरवाज़ा, मुझे पता है तुम परेशान हो, तुम जल्दी से खोलो और तुम्हें इतना टाइम नहीं लगता है ड्रेस चेंज करने में। तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है। तो अरमान से वो बोलती है कि अरमान, चारू कोई प्रॉब्लम में है और उसे प्रॉब्लम, वो हमसे कुछ बात छुपा रही है। तभी चारू जो होती है वो डोर ओपन करती है और वो उन लोग को बोलती है कि वो मेरे कपड़े का हुक पर फंस गया था, तो इस वजह से थोड़ा देर हो गई। पर वो बोलता है कि जो चारू होती है वो बोलती है कि कोई भी बात नहीं भाभी, पर अबीरा उसकी झूठ को पहचान जाती है और वो बोलती है कि चारू तुम्हारी स्माइल बहुत ही अच्छी है, पर आज ये तुम्हारी झूठी स्माइल मैं समझ रही हूँ, तुम क्या छुपा रही हो। अबीरा उससे बार बार पूछती है, पर चारू उससे कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि अगर ये बात किसी को बताएगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो बोलती है कि वो ड्रेस की से तो कोई भी निशान गर्दन पे नहीं आएंगे। चारू तुम बताओ कैसे आए निशान। तो वो बोलती है कि ये निशान तो ऐसे लग रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती किया हो। अरमान इस बात से बहुत ऑफेंड होता है और वो बोलता है कि चारू इसको बोल दो ये झूठ बोल रही है, पर चारू कुछ भी जवाब नहीं देती। तो अरमान को कहीं ना कहीं ऐसा शक होता है, पर जो चारू होती है वो इस बात को छुपा लेने के लिए बोलती है कि हाँ भैया, वो क्रिश है ना, उसने मुझे से धक्का दे दिया था जिसकी वजह से ये निशान आ गया। तो अभीरा बोलती है कि प्लीज़ चारू झूठ बोलना बंद करो और तुम सच बताओ। पर अरमान को ऐसा लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और वो मेरी बहन है, तो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। और वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे सारे फैमिली वाले डिस्कशन करते रहते हैं कि वेडिंग कहाँ कैसे करनी है। और यहाँ पे जो मनीषा होती है वो विद्या से पूछती है कि रोही और रोहित कहाँ है, तो वो बोलते हैं वो अपने कमरे में है। तभी यहाँ पे दादी सा को किसी का फ़ोन आता है और वो शॉक्ड हो जाती हैं। और यहाँ पे अरमान और अभीरा जाते ही रहते, तभी चारू को रोते हुए देख लेते हैं और इस वजह से अरमान बहुत परेशान हो जाता है। उसे घबरा जाता है कि चारू क्यों रो रही है। तभी वो दोनों दौड़ के चारू के पास आते हैं और चारू से पूछते हैं कि क्या हुआ चारू बोल। तो अरमान उसके गले का निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये इसने झूठ बोला था और अभीरा सच बोल रही है। तभी वो पूछता है जो अरमान जो होते हैं वो पूछते हैं कि ये कौन है, किसने किया ये सब, तू सच बता मुझे कौन किया ये सब। चारू रोते हुए कुछ भी बोल नहीं पाती है। वो बोलती है कि नहीं भैया, ये सब किसी को मत बताना भैया। पर इतना वो ज़बरदस्ती करता है। तभी अरमान से अभीरा उसे छुड़ा देती है और उसे गले लगा के उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो और चारू, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ है, तो तुम क्यों इतना डर रही हो, तुम बताओ क्या हुआ है। पर वो कुछ नहीं बता पाती और वो रोती रहती है। पर जो अरमान होता है वो उसे फिर भी एक बार उसे बोलता है कि चारू देखो, जो भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, वो बोलती है कि भैया ये सज्जन जी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, नानी साहब की इज्जत का सवाल है, पापा की इज्जत का सवाल है और सब कोई मुझे ही गलत ठहराएगा, तो प्लीज़ भैया आप कुछ मत करिए, ये शादी हो जाने दीजिए। और वो उसे गले लगा के फिर उसे थोड़ा ऐसा फील करवा देता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम क्यों इतना डर रही हो। और वो बोलती है कि भैया सब कोई आपके जैसा क्यों नहीं है, हर कोई इंसान आपकी जैसा क्यों नहीं बन सकता। तो बहुत रोती रहती है। और यहाँ पे चारू को रोते हुए देख अबीरा को भी बहुत रोना आता है। तभी अरमान जो होते हैं वो उसे बहुत ही फिर कोशिश करते हैं पूछने के लिए, पर वो उससे हाथ जोड़ के विनती करती है और उसे अपना कसम देती है कि भैया आप ये सब बातें किसी को नहीं बताएंगे। पर अबीरा जो होती है वो बोलती है कि ऐसे भैया, तुम्हारे भैया कोई भी कसम नहीं खाएंगे, तुम इस तरीके से फालतू बातें मत करो। यहाँ पे जो दादी सा होती है वो बोलती हैं कि अच्छा, हमारे जमाई सा के घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। तो ये सुन के जो संजय होते हैं वो थोड़े चौंक जाते हैं और वो बोलती हैं कि अच्छा, वो पानी की तरफ पैसे को बहा रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि एक दादी सा प्रैंक कर रही हैं। और फिर वो लोग सोचते हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे भी कुछ कम खूबियाँ नहीं हैं, हम शादी यहाँ ही करेंगे। और रही बात इडली की, तो इडली में तुम कैसे सामान लेके जाओगे। तो वो बोलते हैं पूजा की सामग्री और पंडित का व्यवस्था कैसे करोगी। तो वो बोलते हैं कि पूजा की सामग्री और पंडित तो हम यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं। पर जो
विद्या होती है वो बोलती है कि मासा ये सारे फ़ैसले पहले आप लिया करती थी, पर आप ये फ़ैसले आप नहीं लेती हैं, ये सारे फ़ैसले हम लेंगे। तो ये बात से दादीसा को थोड़ा हर्ट होता है कि ये अब खुद को अब इतना कुछ समझने लगी कि हमें हमारी जगह पे खुद को रखती है। तभी वहाँ पे संजन जी और माला जी आते हैं और उन दोनों को वेलकम करने के लिए माला और सज्जन जी का संजय और काजल जो होते हैं वो आते हैं और उनका वेलकम करते हैं। पर दादीसा को ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। हाँ, आर्यन होता है वो भी कियारा से अपने पापा की बात करना चाहता है, तभी वो बोलती है बोल। तो यहाँ पे विद्या जो होती है वो उसे चाय बनाने के लिए रतन काका को बोलने के लिए भेज देती है। और यहाँ पे आर्यन भी अकेले बहुत ही परेशान रहता है। यहाँ पे तभी चारू को बुलाने के लिए कृष आ जाता है और कृष जो होता है वो उसे वहाँ से लेके जाता है और वो बोलता है कि तेरे सास ससुर आए हुए हैं तो चल जल्दी से यहाँ से। और यहाँ पे अरमान और अभीरा बहुत परेशान होते हैं और वहाँ पे वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि क्यारा अरमान और अभीरा जो होते हैं वो चारू को देखते हैं। चारू जो होती है वो अपनी स्माइल के पीछे अपने दर्द को छुपा के बैठी रहती है। तभी यहाँ पे जो संजय जी होते हैं वो बात करते हैं कि सारे खर्चे जो होते हैं होंगे वो सब हम करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए समधी जी। और यहाँ पे अभीरा बहुत परेशान रहती है। सब लोग खुश रहते हैं पर चारू का दर्द जो है वो सिर्फ अभीरा ही समझ रही है और अरमान ही समझता है। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि क्यों ना हम सबको बता दें, तो अरमान को अभीरा मना करती है। और यहाँ पे संजय जी और सज्जन जी जो होते हैं वो एक दूसरे से वेडिंग की बात करते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है संजय जी जो ऐसा आपको सही लगे। तभी जो माला होती है वो चारू के पास जाती है और चारू से बोलती है कि आज हमारी होने वाली बहू इतनी उदास क्यों है। तो वो उसे देख के फिर वो बोलती है कि हो सकता है कि आजकल के बच्चों को तो वो बहुत पसंद है जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, तो वो क्यों ना करवाएं हम। तो ये सुन के जो संजय होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर वही होगा। और यहाँ पे अबीरा जो होती है वो अरमान को रोकती है सबको सच बताने से। तभी वो बोलते हैं कि अरमान जो होता है वो बोलता है कि ऐसा क्यों है, क्यों वो डर रही है इतना। तो अबीरा उसे सच बताती है कि हम लड़कियां ऐसी ही होती है अरमान, हमें बचपन से ऐसा ही बनाया जाता है कि हमारी कुछ भी गलती ना हो, छोटे कपड़े पहन के ना गए हो तो भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हर चीज़ों को का ब्लेम जो होता है वो लड़कियों के ऊपर आता है कि तुम ही छोटे कपड़े पहन के गई होगी, तुम ही ने उसको उसकाया होगा, तुम्हें ही उससे हंस के बात की होगी। तो इस वजह से अरमान उसकी बातों को समझता है कि हाँ ये हमारे समाज की ये गंदगी है जो सच में लड़कियों के साथ होता है। और मोलेस्ट्रेशन के बाद भी लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है क्योंकि वहाँ पे समाज और सोशल मीडिया हर जगह लड़कियों का ही ब्लेम करेंगे। तो इस वजह से अरमान जो होता है उसकी बातों को समझता है और वो बोलता है कि पर मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता और ऐसे चारू ऐसे डाउन टू वर्क बैकवर्ड जैसी बातें क्यों कर रही है कि ये सारी चीज़ें मत बताओ, शादी कैंसिल हो जाएगी ये वो। तो वो बोलता है, उससे बताती है कि लेकिन हम इसके लिए कुछ तो कर सकते हैं, नीरज से बात करेंगे। तो वो बोलता है कि अगर उसने रिश्ता तोड़ दिया तो वो बोलती है तब तो और भी अच्छा रहेगा, अगर वो रिश्ता तोड़ देगा तो कम से कम हमें उसकी असलियत का तो पता चलेगा कि वो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसका साथ नहीं दे सकता है। तो फिर वो अच्छा ही हुआ ना, उसका साथ छोड़ देगा अभी से। और इस बात से फिर अरमान सहमत होता है और उससे बोलता है कि तुम सही कह रही हो अबीरा। और वो फिर उसी के बारे में सोचता है कि हम उससे बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो अभीरा होती है वो उसे पता चल जाता है कि चारू की ऐसी हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं नीरज ही होता है, जिसकी वजह से नीरज फिर तमाशा करता है कि ये सब कैसी बातें कर रहे हैं। और वो उसे एक्सपोज करने के लिए फिर अभीरा जो होती है वो सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से नीरज बहुत ऑफेंड हो जाता है कि ये ऐसे कैसे बात कर दी और मुझे कैसे मार दी। तो इस वजह से सारे घर वाले को ये बात का पता नहीं रहता है। तभी जो अभीरा होती है उसको डॉक्टर का कॉल आता है और वो डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना करने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैंने ये फ़ैसला ले लिया है तो प्लीज़ डॉक्टर आप ये प्रोसीजर मत करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। फिर राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और दिलचस्प है। तो जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो चारू होती है वो मोलेस्ट की गई होती है, जो कि वो उसका नाम नहीं बताती है, पर वहीं वो अभीरा और अरमान जो होता है उन्हें इस बात का पता चल जाता है। तो अरमान जो होता है वो उससे पूछता है कि ये सब किसने किया चारू, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और वो बोलती है कि भैया आप प्लीज़ ऐसा किसी को मत बताइए, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा और मेरे पापा का और नानी सा का सर नीचे हो जाएगा। मतलब उसे ऐसा डर लगता है कि इज्जत ख़राब हो जाएगी फैमिली की ओवरऑल।
तो वो इस बात से डरती रहती है। पर अरमान जो होता है वो उसका साथ देता है, वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए तू किसी के इज्जत की और परिवार की और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई कुछ भी मत सोच, तू सब कुछ सिर्फ तू बता ये तेरा इस तरीके से किसने किया ये सब कुछ तुझे तेरे साथ। तो वो कुछ बताती नहीं है। पर तभी वहाँ पे देखते हैं कि जो संजय होते हैं वो शादी की डेस्टिनेशन की तैयारियां करते रहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो संजय होते हैं वो बोलते हैं कि हम शादी जो है वो इटली में करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। पर दादी सा जो होती है वो बोलती है, वो इस बात से नाराज़ रहती है। तभी वहाँ पे वो उनको एक कॉल आता है और वो बोलती हैं कि क्या हुआ, मतलब उसे वो ऐसे एक प्रैंक करती हैं संजय के साथ कि जो तुम हमारे जमाई साहब के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, ऐसा करके फिर वो बोलते हैं क्योंकि वो पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। तो ये सोच के फिर सब लोग को ऐसा लगता है कि दादी साहब प्रैंक कर रही हैं सबके साथ, ये सब मजाक था। तो वो बोलते हैं कि अच्छी वेन्यू जो है वो हमारे उदयपुर में भी मिल जाएगी, तो हमें इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम वहाँ पे हर चीज़ कैसे अरेंज करोगे, पंडित पूजा की सामग्री और सब कुछ। तो वो बोलते हैं कि हम सब यहाँ से ही अरेंज करके लेके जाएंगे माँ साहब। पर जो दादी साहब होती है वो बोलती है नहीं, शादी तो यहीं पे होगी। तभी विद्या जो होती है वो बीच में बोलती है कि ये सारे फैसले तो आप पहले लेती थी माँ साहब, पर अब ये फैसले और समय बदल गया है और डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगी और वो इटली में ही होगी। क्योंकि पता नहीं क्यों जो विद्या होती है उससे हर बात में दादी साहब के साथ डिबेट करनी ही होती है। उसे ऐसा लगता है कि अब जो भी फैसले लेना है वो सब मैं ही लूँगी और सब सारे फैसले जो मेरे हैं वही सही है। तो इस वजह से दादी साहब फिर विद्या को कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पे माला और सज्जन आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये शादी का खर्चा हम उठाएंगे। तो संजय जी जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं, सारा खर्चा हम उठाएंगे शादी का। तो वहाँ पे चारू आती है, तो चारू को देख के माला बोलती हैं कि हाँ आजकल के बच्चों को तो डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद है। और यहाँ अरमान और अभीरा जो होते हैं वो इस बात से परेशान है कि जो चारू है वो क्यों इस तरीके से बैकवर्ड थिंकिंग रख रही है। तो अभीरा उसे समझाती है अरमान को कि वो लड़की है अरमान, और हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए पर हमारी लड़कियों के लिए सोच किसी की कभी नहीं बदलेगी। लड़कियों को ही बोला जाएगा कि तुमने छोटे कपड़े पहने थे, तुमने लड़कों से हंस के बात की थी, सब चीज़ें मतलब लड़कियों के लिए ही ब्लेम होगा सामाजिक और सोशल मीडिया हर जगह पे। कोई लड़के के लिए आज भी नहीं बोलता कि तुम घर जल्दी आना, सब लड़कियों के लिए ही बोलेंगे। तो इस बात से अरमान सोचता है कि हाँ अभीरा तुम सच बोल रही हो। तो वो बोलता है कि हमें तो बात करनी ही पड़ेगी किसी से। तो वो बोलती है कि हम नीरज से बात कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि अगर उसने शादी तोड़ दी तो वो बोलती है अगर उसने शादी तोड़ दी तो भी अच्छा रहेगा, कम से कम उसकी थिंकिंग तो पता चलेगी। अगर वो इस तरीके से छोटी सी बात को इस तरीके से इशू क्रिएट करेगा तो उसकी थिंकिंग पता चल जाएगी कि वो लड़का हमारी चारू के लिए अच्छा नहीं था। तो अब अरमान जो होता है वो उसका साथ देता है और वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। और यहाँ पे वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए जो अरमान का डिसीजन रहता है उसे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है और वो डॉक्टर से साफ इनकार कर देती है। तो कल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे अभीरा जो होती है वो नीरज को एक्सपोज करेगी और जो पूरी फैमिली के सामने उसकी इंसल्ट होने वाली है, जिसकी वजह से नीरज बहुत ही उसके ऊपर गुस्सा रहेगा और वो उससे बदला लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।